तो आज 9 जनवरी 2021 है। आज के करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, एशिया वाटर बर्ड जनगणना 2020 हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 वाज रिसेंटली कमेंस्ड इन विच स्टेट? ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड केरल। तो सही उत्तर जो हमारा होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश सही उत्तर है हमारा। तो देखते हैं एशिया वाटर बर्ड सेंसस के बारे में क्या है ये। तो देखिए, पूरा ये 2 दिन का प्रोग्राम था एशिया वाटर बर्ड सेंसस, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो एक्सपर्ट्स थे उन्हीं के गाइडलाइन के अंडर इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। ये इंटीग्रल पार्ट है जो हमारा ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसका। ठीक है, तो ये वेटलैंड इंटरनेशनल भी कोऑर्डिनेट करता है इसको। ये जो है 130 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है ये ग्लोबल नॉन फॉर प्रॉफिट एंड मतलब ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, ये जो है इट रन्स इन पैरेलल विद द अदर रीजनल जो प्रोग्राम्स, जैसे रीजनल प्रोग्राम्स कैसे, जैसे अफ्रीका में अपने अलग होंगे, यूरोप में अलग होंगे, वेस्ट एशिया में अलग है। तो इसलिए इस तरीके से अलग अलग रीजनल प्रोग्राम्स ये कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को अपडेट करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ यूएसडी 646 मिलियन के 2 ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? देखते हैं। Which of the following state government has signed 2 loan agreements of USD 646 million with New Development Bank for updating the state highways network and district road network? ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो देखिए, ये हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है आपका सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश ने स्टेट और हाईवे जो नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क है उसको अपडेट करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 646 मिलियन के 2 ऋण समझौते किए हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश देखिए, ये कोस्टल एरिया है हमारा आंध्र प्रदेश का। और ये किसे किसे, ये कर्नाटका है आपका, कर्नाटका इसको कवर कर रहा है, यानी कि बॉर्डर कर्नाटका के साथ लगता है। तेलंगाना है, ठीक है, फिर आपका जो है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये आपके जो है बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में समझते हैं। तो स्टेटहुड इनको मिली 1 नवंबर 1956 में, ठीक है, 1956 में। और अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल है। नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो 13 स्टेट्स हैं यहाँ पे। गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है वाई एस जगन मोहन। ठीक है, सीट्स की बात करें तो लोकसभा में 25 सीट्स है, राज्यसभा में 11 और लेजिस्लेटिव असेंबली में 175 175 सीट्स हैं। डैम्स की बात करें आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मेजर डैम्स है, देखिए नागार्जुन सागर डैम यहीं पे है, कृष्णा रिवर पे है। श्रीशैलम डैम है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, प्रकाशम बैराज यहाँ पे कृष्णा रिवर पे है। पोलावरम डैम गोदावरी रिवर पे है। जलपुट डैम जो है वो मचकुंड रिवर पे है। और तातीपुड़ी डैम जो है ये गोस्तानी रिवर पे है। तो ये आपको कौन से डैम कौन से रिवर पे याद रखना है। तातीपुड़ी डैम जो गोस्तानी रिवर पे है। जलपुट डैम जो है मचकुंड रिवर पे है। पोलावरम डैम जो है गोदावरी पे है। और प्रकाशम जो बैराज है वो कृष्णा पे है। श्रीशैलम डैम कृष्णा रिवर पे है। नागार्जुन जो सागर जो डैम है वो कृष्णा रिवर पे है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स जो है कौन कौन से आंध्र प्रदेश में, इसको भी देख लेते हैं। तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ठीक है, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहीं पे है। वहीं पे जो है आपका जो वेंकटेश्वर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है जिसको तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहते हैं, वो भी जस्ट ये जो आपका ये आपका नेशनल पार्क है उसी के पास में है। ठीक है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क भी यहीं पे है। बोरीवली नेशनल पार्क यहीं पे है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये सारे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने जगन्नाथ जीवन क्रांति स्कीम स्टार्ट की है जिस जो है लोगों को शीप्स और गोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके ताकि उनकी आजीविका को प्रॉपर वे में चलाया जा सके। ठीक है, आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है कंट्री में, किस लिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिला है कंट्री में। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या करने के लिए, आंध्र प्रदेश ने अमेंड किया है गेमिंग एक्ट 1974। गेमिंग एक्ट 1974 को जो है क्या किया है इन्होंने, अमेंड किया है। अब इसमें देखिए जो ऑनलाइन गेम्स जैसे रमी हो गया, पोकर हो गया, उसको जो है ये क्या करते हैं, ये जो है अप्रूव नहीं करते हैं रमी पोकर को। ठीक है, बैन कर दे रहे हैं। क्यों, जिस जिस ऐसे गेम्स में मनी जो है ट्रांजेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसलिए इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्षा उत्पादन कंपनी ने भारतीय नौसेना को 8वीं और अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी पोत की आपूर्ति की? विच डिफेंस कंपनी हैज डिलीवर्ड इंडियन नेवी द लास्ट एंड 8 लाइटिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप्स? ठीक है, कौन सी? तो ये किया है गार्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियर्स, शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने जो है किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेल और वसा में ट्रांस फैट एसिड की मात्रा 2021 के लिए कितनी प्रतिशत कर दी है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए 2000, अब एक बार फिर से देख लेते हैं इसको इंग्लिश में क्या है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI has kept the amount of the trans fatty acid TFK बोलते हैं इन ऑयल्स एंड फैट्स टू व्हाट परसेंटेज फॉर 2021? तो 2021 के लिए जो जो रखा गया है, ये 3% रखा गया है, 3% रखा गया 2021 के लिए। ठीक है, तो मतलब जो हमारे जो पैक्ड जो फूड होते हैं, जो चिप्स जैसे चीजें हम जैसा खाते हैं, उसमें जो ट्रांस फैट होता है वो बहुत ज्यादा नंबर अमाउंट में होता है, 5% अभी प्रेजेंटली है। तो इसको रिड्यूस करके 3% रखने का जो है रखा गया है कि 3% हम कर देंगे, कब तक? 2021 तक। और इसी को हम आगे थोड़ा सा फेज आउट उसको हम करते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में। तो 2022 में इसको हम 2% कर देंगे। 2021 में जो हमारा टारगेट है, और 21 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 में कितना रखा जाएगा, तो 3% है। बट अगर हम 2022 की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 2% कर देंगे। ठीक है, 2% कर देंगे। इस तरीके से हम आगे जाके उसको 1% कर देंगे, और मे बी जो है इसको 0 करने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो बहुत पहले से इसको कभी पहले ये जो है 10% था, तो उसको रिड्यूस करके और कम किया गया। तो अभी जो है 2021 का जो टारगेट है वो 3% का है, 22 का टारगेट है वो 2% का है। ठीक है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। ये जो है बना था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 का है, उसके द्वारा बनाया गया था। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली है। चेयरपर्सन है रीता तुबतिया। कौन है? रीता तुबतिया। और सीईओ है अरुण सिंघल। ठीक है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट हमारा है, शिगेला इन्फेक्शन या संक्रमण भी कहते हैं, जो हाल ही में खतरे में था, खबरों में था एक्चुअली, वो किसके कारण होता है? तो देखिए, शिगेला इन्फेक्शन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज कॉज्ड बाय। तो देखिए ऑप्शंस हमारे हैं, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और जीवाणु। ठीक है, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो देखिए किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, ये तो हमारा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। तो ये जो शिगेला इन्फेक्शन है या शिगेला संक्रमण है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन करेगा? ठीक है, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? ठीक है, तो ये 2021 में कौन करेगा? तो ये ऑप्शंस हमारे पास देख लेते हैं, कर्नाटका, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये केरल आयोजित करेगा। ठीक है, केरल आयोजित करेगा। तो ये है कि जो हमारा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है, फोर्थ जो है ये ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, याद रखिएगा ये चौथा है, तीसरा दूसरा मत ध्यान रखिएगा। तो ये जो चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है, ये केरला जो है ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, केरला के बारे में समझते हैं। देखिए ये भी आपका कोस्टल स्टेट है केरला, यहाँ पे देख लीजिए, ये केरला है आपका। ठीक है, ये केरला है। और केरला का मैप अगर यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए केरला उनको कौन सी बॉर्डरिंग स्टेट है इसकी? कर्नाटका है और तेलंगाना है। ठीक है, केरला में कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद। सीएम जो है पिनराई विजयन। और 14 डिस्ट्रिक्ट है केरला में। ठीक है, अब नेशनल पार्क्स की बात करते हैं केरला में। तो इराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है, और मथिकेटन शोला नेशनल पार्क है। ठीक है, ऐसे ही पेरियार नेशनल पार्क है। तो ये सारे जो है, पमदुम शोला नेशनल पार्क है। तो ये सारे आपके नेशनल पार्क हैं केरला के। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में ये। नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। ठीक है ना, और जो है आपका है कुमाराकुम बर्ड सेंचुरी है, इसको वेमनाथ बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जो है, ये जो है 11 फरवरी 2021। ठीक है, दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका जो है ये देखिए, आपका सही आंसर है गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग में किया गया।
ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन मैंने नहीं बोला, तो ऑप्शन आपके हैं श्रीनगर, लेह, मनाली, गुलमर्ग। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गुलमर्ग इज द राइट आंसर। जो दूसरा जो है संस्करण है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, किसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जो है वो गुलमर्ग में जो है आयोजित किया जा रहा है। के बारे में तो जम्मू कश्मीर जो है इसका देखिए दो कैपिटल है यहाँ पे, समर कैपिटल है श्रीनगर, समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। इसमें यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो 4 हैं, लोकसभा की 6 हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली 114 सीट्स हैं। चीफ जस्टिस अगर बात करें तो पंकज मित्तल हैं। ठीक है, पंकज मित्तल, अभी हमने जस्ट इसको जो है आपका करंट अफेयर्स में कवर किया था। पंकज मित्तल अभी जो है जल्दी ही यहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं। गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो पंकज मित्तल हैं, गवर्नर है मनोज सिन्हा। समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल है जम्मू। राज्यसभा की सीट्स हैं 4 है, लोकसभा की 6 हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की 114 सीट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ट्राइफेड ने किस राज्य में के 5 जिलों में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौता किया है? तो कौन सा स्टेट है वो? ट्राइफेड has signed an agreement with the अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र to set up dry food park in 5 district of which state? तो देखिए सही हमारा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। और सही उत्तर जो हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है ट्राइफेड ने ट्राई फूड नामक पार्क स्थापित करने की बात की है, 5 जिलों में स्थापित किया जाएगा। और ये अखिल भारतीय वनवासी जो कल्याण है, ठीक है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र, इनके साथ समझौता किया गया है इसको स्थापित करने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश स्टेट है। अब देखिए ट्राई फूड की बात करें तो ट्राई फूड जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, किसका है जॉइंट इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा सही जो है आपका ट्राई फूड के बारे में है। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। चीफ जस्टिस यहाँ पे मोहम्मद रफीक हैं। लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की 11 है। और विधान जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान परिषद है, वहाँ की सीट जो है 320 है। मध्य प्रदेश के बारे में देखिए मध्य प्रदेश को राजस्थान कवर कर रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, बिहार और झारखंड नहीं टच करता, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद आपका जो है ये महाराष्ट्र कवर करता है, ठीक है, और गुजरात। तो ये जो है स्टेट है जो इसको जो है इससे बॉर्डर बना रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश को हृदय नगर प्रदेश भी कहा जाता है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यही होता है, टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये पेंच टाइगर रिजर्व से होके गुजरता है। सोलर प्लांट का उद्घाटन रीवा में किया गया, गौ कैबिनेट यहीं पर स्थापित किया गया पहली। काउ टैक्स भी यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का ही पहला इनिशिएटिव है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखिए यहाँ पे सारे लोकेशन में लोकेशन देखते चलिएगा, तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व, तो ये आपका कान्हा है, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। फिर है पेंच, ठीक है, पेंच जो है जस्ट कान्हा के नीचे पेंच टाइगर रिजर्व है। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, तो पन्ना देखिए सबसे ऊपर है ना, नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में पन्ना है आपका। फिर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो देखिए बांधवगढ़ जो है इसका आप यहाँ पे देख लीजिए लोकेशन, ये बांधवगढ़ है। और उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आप देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल साउथ में है सतपुड़ा। उसके बाद संजय संजय टाइगर रिजर्व, तो संजय टाइगर रिजर्व पन्ना के नीचे है। तो ये जो है आपके लोकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारत कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का अध्यक्ष बना है? ठीक है, कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का अध्यक्ष बना है? तो फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड इंडिया बिकेम द को चेयरमैन, ठीक है, को चेयरमैन ऑफ एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप। तो ये जो है भारत कितने टाइम के लिए बना है? भारत 3 साल के लिए बना है। भारत जो है 3 साल के लिए जो है को चेयरमैन बना है किसका? एशिया प्रोटेक्टेड जो है आपका एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का को चेयरमैन, ठीक है। तो ये जो है 3 इयर्स के लिए बना है, 3 इयर्स इज द राइट आंसर। तो हमारा जो है पहला ए जो है आंसर सही होगा। तो देखिए इंडिया को चेयर बनाया गया है एशिया प्रोटेक्टेड आपका एरिया पार्टनरशिप के लिए, 3 साल के लिए बनेगा। ये नवंबर 2023 तक रहेगा और ये रिप्लेस किसको कर रहा है? साउथ कोरिया को कर रहा है। साउथ कोरिया इसके पहले जो है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का को चेयर था, ठीक है। और इसको जो है चेयर कौन करता है? कौन चेयर करते हैं? आईयूसीएन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो है इसको चेयर करते हैं। को चेयर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रोटेशन के बेसिस पे इसको की जाती है कि आज इनको चेयर मिला और फिर रोटेशन के बेसिस पे किसी और कंट्री को मिल जाता है। ये हो गया।
आईयूसीएन के बारे में समझते हैं और एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे। तो आईयूसीएन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में किया गया था। हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आईयूसीएन किसके लिए क्या काम करता है? आईयूसीएन जो है ये जो एक्चुअली ये इसका बहुत ज्यादा कंजर्वेशन के लिए काम रहता है, फील्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द जो हमारा फ्लोरा और फौना है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स है, दोनों के कंजर्वेशन के लिए जो है इसका तत्पर रहता है। इट वर्क्स इन द डोमेन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट आप जानते हैं, धारणीय विकास, यानी कि अपनी ही बातों को ना समझ के जो फ्यूचर है उसके नीड्स को समझते हुए हम किसी चीज को यूटिलाइज करते हैं, हमारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही आईयूसीएन देखता है। अब एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप की बात करें हम, तो देखिए ये क्या है। ये जो है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च हुआ था? ये 14 को 2014 में लॉन्च हुआ था। कब? 2014 में लॉन्च हुआ था। और ये जो है आपका, हाँ, ये जो आपका है ऑस्ट्रेलिया में जो है ये स्टार्ट किया गया था 2014 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इट इज अ रीजनल प्लेटफॉर्म टू असिस्ट गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टू कोलेबरेट फॉर मोर प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलेबरेट करता है। अभी जो करंटली अगर हम देखें तो 21 कितने मेंबर्स हैं इसके? 21 मेंबर्स है। 21 मेंबर्स फ्रॉम 17 इंटरनेशनल लोकेशन। कितने? 17 इंटरनेशनल लोकेशन में 20 जो है आपका 21 मेंबर्स हैं। तो ये हमारा हो गया एशिया प्रोटेक्टेड नेटवर्क के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस देश ने शुरू की? विच कंट्री स्टार्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस? तो देखिए हमारा भारत है, भारत ने ही स्टार्ट किया है ये। तो भारत, इंडिया इज द राइट आंसर। ट्रेन है, यहाँ पे कुछ बेड्स वगैरह भी होंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम ही है। अगर हम अपने